हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अभी लद्दाख में जो चल रहा है उसके ऊपर आप राजनीतिक डिबेट वगैरह सब देख रहे हो, लेकिन हमारा यूपीएससी में क्या काम आएगा? यूपीएससी आपसे लद्दाख के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके बारे में जानोगे इसी क्लास में। हम समझेंगे कि क्या लद्दाख से पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका सीधा सा मतलब है लद्दाख क्या चाह रहा है, लद्दाख के लोग क्या चाह रहे हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि उन्हें एक तो राज्य बनाया जाए, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो चाहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। कौन से शेड्यूल में? 6 शेड्यूल में, मतलब 6वीं अनुसूची में वो लोग शामिल होना चाहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि वे 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहते हैं, क्यों शामिल होना चाहते हैं, वो बात करेंगे। 6ठी अनुसूची में ऐसा उनको क्या मिल जाएगा शामिल होने से, ठीक, ये बातें हम करेंगे। सबसे मेन बात यह है कि अभी मैंने बोला कि भाई 6वीं अनुसूची में लद्दाख शामिल होना चाहता है 6 शेड्यूल में। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। मैं आपसे पूछूं कि भाई पहली अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में आप जाके देखोगे, पहली अनुसूची में उसमें अपने राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरी के नाम है। दूसरी अनुसूची में प्रेसिडेंट गवर्नर की क्या है? सैलरी है। तीसरी अनुसूची में ओथ है, शपथ है। क्या है? शपथ। ओथ लेते हैं ना पद की। एक चीज ध्यान रखना, तीसरी अनुसूची में शपथ किसकी है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 3 ये याद रखना। किन किन की है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। अब इसके साथ साथ में 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ किसमें? तीसरी अनुसूची में। इसके साथ साथ 148 सीएजी कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल। इसके साथ साथ 164 सीएम और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी शपथ। 188 एमएलए की शपथ किसकी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकी सारों की ओथ किस में है? 3rd शेड्यूल में। अब एक चीज याद रखना आप कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है। क्यों? देखो, उन सारों की शपथ किन किन की? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी शपथ तीसरी अनुसूची या 3rd शेड्यूल में नहीं है। इनकी शपथ, प्रेसिडेंट की शपथ आर्टिकल 60 में है, वाइस प्रेसिडेंट 69 में है और गवर्नर की 159 आर्टिकल में है, 159 में। ठीक, याद रखना है चीज। तीसरा शेड्यूल हो गया। 4th शेड्यूल में क्या है? 4th शेड्यूल में है तो 4वीं अनुसूची में, उसमें राज्यसभा में राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी? जैसे राजस्थान को 10 है, मध्य प्रदेश को 31 है, उनके बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात है। तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों की शेड्यूल ट्राइब आएगी, उनके बारे में बताया गया। किन किन की? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किस किस की है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़ के जितने भी शेड्यूल ट्राइब एरिया है उनके बारे में उपबंध है 5वीं अनुसूची में। अब लद्दाख चाहता है 6ठी अनुसूची में शामिल होना। वैसे अपनी 12 अनुसूचियां, जैसे 7 में क्या है? स्टेट विषय, सेंटर के विषय और कॉन्क्रेट, मतलब राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है। 9वीं अनुसूची, सबको पता है कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों के लिए लाई गई थी कि कोई भी बिल इसमें डाल दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में और उस पर कोई रिव्यू नहीं होगा 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची दल बदल, राजीव गांधी का टाइम आया था दल बदल कानून वाला है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा? 52। 10वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं अनुसूची है पंचायत समिति और नगर पालिका के बारे में है। तो हम बात कर रहे हैं वापिस अपने यहाँ पे कि लद्दाख क्यों 6वीं अनुसूची चाहता है। तो आर्टिकल 244, आर्टिकल 275 आपको याद रखना है, ठीक। अब इन आर्टिकल के तहत 6वीं अनुसूची में क्या बनाया जाएगा? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। देखो यार, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बनती है। तो इससे फायदा क्या? फायदा यह है कि मान लो कि अपना यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट है, पूरे देश में लागू है। अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है वहां पे लागू तब भी होगा, वहां की जब जनजाति जो ट्राइब है उनके अनुसार लागू होगा। जैसे
अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग कह दे कि भाई कोई बाहर का आदमी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, तो उस डिस्ट्रिक्ट में कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। वहां पे इंडियन लॉ लागू होगा, लेकिन कौन से कानून लागू होंगे? हीनियंस क्राइम, मान लो रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गया, उनमें इंडियन कानून लागू होगा। लेकिन अधिकतर कानून वही लागू होगा जो ये ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बनाएगी। और लद्दाख ये चाहता है कि लद्दाख की 97% पॉपुलेशन एसटी है, शेड्यूल ट्राइब। अब वो चाहती है हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग मिले, हमें 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए कि बाहर के लोग यहाँ पे आके जमीन ना ले। अगर वो जमीन लेंगे तो यहाँ की डेमोग्राफिक बदल जाएगी। अब देखो ये इंडियन एक्सप्रेस में ये पूरा का पूरा आया हुआ है। देखो क्या बोला, शुरुआत करते हैं यहां से। देखो जो ये प्रोटेस्टर है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उनकी डिमांड है, क्या डिमांड किया है? हमें 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इन लोगों ने बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी, पुलिस की फायरिंग हुई, 4 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हुए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द 6th शेड्यूल। मैं बता चुका। देखो 6th शेड्यूल में आप जाओ के देखोगे, प्रोविजन 244 क्या कहता है? आर्टिकल 244 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिवीजन या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग दैट हैव सम लेजिस्लेचर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनोमी विद इन स्टेट। मतलब वहां पे उनकी खुद की डिस्ट्रिक्ट, जैसे पार्लियामेंट बनाता है कानून, वैसी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग कानून बनाएगी। उन्हीं के दिन IAS IPS होंगे, उन्हीं के दिन काम होगा अधिकतर मैटर में। ठीक, अब ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग में कितने मेंबर होंगे? देखो 30 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 30। अभी तक अपने देश में 4 राज्यों में ही ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है। कितने में? 4 में। किस किस में? असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब असम में कौन कौन से एरिया है? असम में बोडोलैंड, कार्बी लोंग और छाछर है, उत्तरी कछार भी बोलते हैं, छाछर एरिया भी उसको बोलते हैं। उनके अंदर क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है। इसके साथ साथ जो बोडोलैंड में है, कहा गया है कि जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग होंगे उनके मेंबर 30 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन बोडोलैंड वाले में 46 मेंबर होंगे। ये याद रखना एक अलग। बोडोलैंड वाले में कितने होंगे? 46 होंगे। इसके साथ साथ असम में देखें तो कौन सी? नॉर्थ चाचर या नॉर्थ कछार एरिया, कार्बी लोंग है और बोडोलैंड है। असम में 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मेघालय, गारो खासी जयंती, यहां पे 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है। मेघालय के अंदर जाएंगे, मेघालय हो गया। त्रिपुरा में पूरे में एक बना रखा है डिस्ट्रिक्ट पे। मिजोरम में चकमा, मारा और लाई, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है। यहां पे इन्हीं का कानून चलता है। ये चाहते हैं तभी लैंड ट्रांसफर होगी। यहां पे ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग जो कानून बनाएंगी वो ही मान्य होगा, नॉर्मल वाला। तो पूरे इंडिया में देखो, पूरे इंडिया में कितनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग हो गई? 3 असम, 3 मेघालय, 3 त्रिपुरा, 9 और 3 मिजोरम और 1 त्रिपुरा, 10 हो गई। इन 10 में ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है। 10 में 9 के अंदर 30 मेंबर होंगे, जबकि जो बोडोलैंड वाले में कितने मेंबर होंगे? 46 मेंबर होंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो ये क्या कर रहा है, ऑटोनोमिक ADC ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग हैव अप टू कितने मेंबर है? 30 मेंबर है। टाइम पीरियड कितना होगा उनका? 5 साल होगा। और ये क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे, रूल बनाएंगे, रेगुलेशन रिगार्डिंग लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसलिंग, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसिंग है, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम, माइनिंग, ये सारे के सारे कानून या काउंसलिंग बनाएंगी। यहां पे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून या जो विधानसभा होगी उस स्टेट्स की, वो उनके द्वारा बनाया हुआ कानून नहीं चलेगा। जो कानून ये बनाएंगे वही कानून चलेगा, जो ट्राइबल काउंसलिंग ये बनाएगी। अब इसके साथ साथ देखो यहां पे लिख रखा है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसलिंग इन असम में है, वहां पे 40 मेंबर दे रखा है। ये गलत है थोड़ा बहुत। ये मेंबर कितने होंगे? इंडियन एक्सप्रेस ने गलत स्टाइल 46 मेंबर होंगे। ठीक, 6th शेड्यूल अप्लाई टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब 6th शेड्यूल केवल अभी तक तो नॉर्थ स्टेट पे अप्लाई है। किस किस पे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और किसी पर भी अप्लाई नहीं है। अब इनके अंदर आप काउंसलिंग देखोगे, कितनी काउंसलिंग देखो बता। असम में 3 है। कौन कौन सी? बोडोलैंड, उत्तरी कछार और कार्बी लोंग। मेघालय में गारो खासी जयंतियां। इसके साथ साथ मिजोरम में चकमा, मारा, लई, और त्रिपुरा में खुद के नाम से है त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग। अब क्वेश्चन वापस आता है, व्हाई डज लद्दाख वांट टू पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल, की लद्दाख क्यों चाहता है? अब देखो क्वेश्चन है कि
5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 317 आर्टिकल 35A जो उसको भी हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बना दी गई, मतलब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी बन गए। अब उस समय देखो यहां पे अधिकतर देखोगे बुद्धिस्ट डोमिनेट लेह डिस्ट्रिक्ट अलोंग हैड ए लॉन्ग डिमांडेड यूटी स्टेटस बिकॉज इट फेल्ड नेग्लेक्ट बाय द ईस्ट वाइल स्टेट गवर्नमेंट विच वाज डोमिनेट बाय पॉलिटिशियन फ्रॉम कश्मीर एंड जम्मू। शुरू से ही डिमांड थी कि भाई जम्मू कश्मीर से हमको अलग होके एक अलग यूटी चाहिए थी लद्दाख को। क्यों? क्योंकि भाई उनको फायदा नहीं मिल रहा था, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। अब इसके ऊपर जैसी 370 हटा तो जम्मू कश्मीर में 370 हटा तो लद्दाख बहुत खुश हुआ। लद्दाख को यह लगा कि हमको क्या मिलेगी, स्टेटहुड नहीं तो हमें विधानसभा तो जरूर मिलेगी। 5 अगस्त 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को मिल गई लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट काउंसलिंग या सॉरी स्टेट असेंबली मिलती है। लेह लद्दाख को कोई स्टेट असेंबली नहीं मिलती। पहले इनके 4 एमएलए थे, अब 0 एमएलए हैं। ठीक है, अब देखो है इनमें चेंजेज आइए। अब आगे ये रहा द यूटी हैड टू हिल काउंसलिंग इन ले एंड कारगिल बट नाइदर इन अंडर 6 शेड्यूल। 6ठे शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग लिए, नॉर्मल काउंसलिंग है वहां पे। अब आता है कि लद्दाख भी इंक्लूड इन द 6 शेड्यूल। अब भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये भी रिकमेंडेशन दे चुका है कि लद्दाख को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में 97% पॉपुलेशन है वो किससे हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, उनको देना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन आता है कि भाई मणिपुर के अंदर भी तो बहुत सारी पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब, उनको भी 6 शेड्यूल में नहीं डाल रखा। देखो 6 शेड्यूल में नहीं डाल रखा है मणिपुर को भी। अब यहां क्वेश्चन लद्दाख इज इंक्लूजन इन द 6 शेड्यूल वुड बी डिफिकल्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियर, 6 शेड्यूल इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट फॉर ट्राइबल एरिया इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वेयर इज द 5th शेड्यूल ए होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल शेड। ये इंडियन एक्सप्रेस में है कि होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट 4 स्टेट के लिए 6 शेड्यूल है, बाकी के लिए तो 5th शेड्यूल है, हम नहीं कर सकते। ये होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। अब यह आता है कि भाई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी कि भाई अब देश के अंदर इसके कुछ बदलाव लाओ या फिर कुछ करो, तभी जाके वहां पे ये प्रोटेस्ट वगैरह रुकेगा, इनको 6 शेड्यूल की डिमांड पूरी की जाए।